हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 40 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और आज इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत है। जब तक उस पर बैलेंस फोर्स लगेगा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो अनबैलेंस फोर्स ही किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है। लेकिन क्या हम इस फोर्स को मेज़र कर सकते हैं? जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, क्या उसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं? In order to understand this, we will have to learn the second law of motion. इसको समझने के लिए हमें second law of motion को समझना होगा। According to second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो उस पर लगाए गए अनबैलेंस फोर्स से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, फोर्स की ही डायरेक्शन होगी। इसको हम आगे डिराइव करेंगे। दिस लॉ गिव्स ए न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम। और ये लॉ जो है सेकेंड लॉ, वो एक नए क्वांटिटी को जन्म देता है, बताता है, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये मास और वेलोसिटी का संबंध बताता है। दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। यानी ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट वेस्ट किस तरफ, और मैग्नीट्यूड भी है। इसमें किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। आगे देखते हैं हम। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम इसको इस तरह से डिनोट किया जा रहा है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से ये हो गया आपका मोमेंटम और ये मास और वेलोसिटी दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें मोमेंटम मिल जाता है। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ये जो है क्या बताती हमें, कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ। और ये पता चलता है कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इससे हमें पता चल जाता है कि उस पर कितनी फोर्स अप्लाई हुई। अब आगे है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम समझेंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है और ये एक स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है ना। टाइम है t और t टाइम के बाद इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वो हो गई v। देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट p1 बराबर mu है ना। यहाँ से आपने देखा ना, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो p1 यानी इनिशियल मोमेंटम है ना, p1 नाम दिया गया। फाइनल को p2 नाम दिया गया और इनिशियल को p1 नाम दिया गया। तो p1 हो जाएगा m इंटू u है ना, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और p2 हो गया m इंटू v, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज हमें निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो p2 माइनस p1।
P2 क्या है, यहाँ से देखेंगे mv है और ये mu है, तो mv माइनस mu, अब m दोनों में है इसलिए कॉमन ले लिया तो हो गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट निकालनी तो इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि कितने पर्टिकुलर कितना टाइम लगता है ये तो हमें देखना होगा, तो इसलिए ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया m इंटू बी माइनस यू बाई टी। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स, जैसे कि ऊपर आपने देखा वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अप्लाइड फोर्स आपका F हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट K लिया गया है, यहाँ लिखा है ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो F बराबर हो जाएगा, तब जब कांस्टेंट ले लिया जाएगा तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है वो हट जाएगा और ये इक्वल टू में आ जाएगा, तो F इक्वल टू के एम बी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब ये हम पहले से जानते हैं A इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, तो बी माइनस यू बाई टी को हटा दिया तो उसकी जगह पे A आ गया, तो अब ये क्या बन गया के एम ए। अब ये K जो है वो कांस्टेंट है, इसको हमने 1 मान लिया तो फिर ये K हट जाएगा और क्या आ जाएगा, इफ़, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज आर इन SI देन द वैल्यू ऑफ K बिकम्स 1। सारी जितनी क्वांटिटी है सबका अगर SI यूनिट हम लगाएं तो K जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट टाइम में ही यूनिट निकालते हैं, सब कुछ 1 में निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो F इक्वल टू एम ए, 1 हट गया, K हट गया तो एम ए हो गया। F इक्वल टू एम ए SI यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी कहते हैं, या तो आप इसको न्यूटन एन से डिनोट करिए या फिर आप इस तरह से लिखिए। अब इधर देखते हैं हम, इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सम यूजेज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में कुछ यूजेज हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उसका यहाँ जिक्र किया गया है। पहला है इन स्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग और हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। जो हाई जंप या लॉन्ग जंप होती है उसमें एथलीट जो होते हैं वो कूद करके जब गिरते हैं तो वो नीचे आपने देखा होगा कुशन वाला बेड होता है, काफ़ी गद्देदार होता है, या फिर सैंड वाला, सैंड की जगह पे गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। जैसे जो प्लेयर है या एथलीट है वो जब कुशन पे इसलिए गिरता है ताकि वो जब उसका टाइम स्पैन जो है वो बढ़ जाए, इससे क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाती है और कुशन द्वारा जो फोर्स एथलीट पर लगाया जाएगा वो घट जाता है, जिससे कि खिलाड़ी सेफ रहता है। अब है कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑफ स्टोन विथ ए सिंगल ब्लो। कराटे के जो खिलाड़ी होते हैं वो एक ही चोट में क्या करते हैं, स्टोन की जो स्लैब होती है उसको तोड़ देते हैं। तो इसमें भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। जो कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं, जिससे उनका जो हाथ का मोमेंटम है वो बहुत ही कम समय में जीरो हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, स्लैब पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगने के कारण वो टूट जाती है। अब तीसरा है फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। ये आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच देखते हैं अगर आप, देखा होगा कि जब फील्डर क्रिकेट की बॉल को कैच करने लगते हैं तो अपने हाथ को क्या करते हैं, धीरे से नीचे लाते हैं। यहाँ चित्र देखिए, है ना, बॉल तो यहाँ है लेकिन वो बॉल को वहाँ नहीं पकड़ते, अपने हाथ बॉल धीरे धीरे करके नीचे आती है और उनके हाथ भी नीचे आते हैं, फिर वो पकड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ है। यदि बॉल को एकाएक रोका जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी एकाएक 0 होगी और उससे क्या होगा, काफ़ी बल लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए और खिलाड़ी के हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए उसके बॉल की वेलोसिटी को धीरे धीरे करके 0 किया जाता है। अब अगला देखिए पॉइंट, बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। हाँ, ये भी है
कि जो बुलेट होती है वो अगर ऐसे रखी हुई है तो उससे कोई नुकसान है, गोली रखी हुई है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वही चलती है बंदूक में भर करके तो क्या होता है, किसी की जान चली जाती है। तो इसका कारण भी वही है कि कोई छोटी सी वस्तु भी अगर तेज़ वेग के साथ अगर चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी और इसी कारण क्या होता है कि जान चली जाती है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, इसको देख लेते हैं। ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर 2 सेकेंड। तो मास यहाँ पर 5 किलोग्राम है और टाइम है 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो निकालना क्या है, पहला तो ये निकालना है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, और दूसरा निकालना है इफ़ दिस फोर्स इज़ अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो पहले हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने के लिए यहाँ देखिए क्या क्या गिवन है। यू दिया हुआ है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, वी भी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद टाइम 2 सेकेंड का है और मास 5 किलोग्राम। तो F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी लगाया है और m की जगह पर सबके अपने अपने जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दिए। 5 इंटू 7 माइनस 3 बाई 2, तो 7 माइनस 3 क्या हो गया, 4 हो गया। 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 बाई 2, 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन हो गया। अब सेकंड जो हम निकालेंगे तो सेकंड में टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है, 2 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया गया। इफ़ t इक्वल टू 5 सेकेंड देन फिर से वही फार्मूला पुट करेंगे, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो फिर ये फार्मूला पुट कर दिया। तो यहाँ पर v निकालना है हमें, वेलोसिटी निकालना है, तो इसको बाहर कर लिया। तो v निकालने में v अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा ft बाई एम प्लस यू। अब सबके वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो ये 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये डेरिवेशन जो आपका है ये आपको पूरा लिखना होगा। ये आप पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसको पूरा लिख देंगे, ये डेरिवेशन है। सेकेंड है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क्ड एट रोड साइड। तो इसमें आप देखिए कार जो है वो पार्क है, मोमेंटम जो है आप निकालेंगे P इक्वल टू, यहाँ देखिए लिखा हुआ m इंटू वी। तो m मान लीजिए कुछ भी मास होगा, लेकिन v क्या है, v तो आपका 0 है ना। तो जब ये कार रुकी हुई है तो इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। तो इसमें हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। This law gives a new quantity known as momentum which gives the relation between velocity and this is a vector quantity। ये सारी बात लिखेंगे आप। ये सारा लिखेंगे। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय P। मोमेंटम P इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी V ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ तक लिख देंगे। ये सब लिख देंगे तो सारा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम अलग स्लाइड में अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिवन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। मास
100 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपका 6 सेकेंड है। हमें एफ निकालना है। तो हम सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 5, ये हो जाएगा 500। और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये 100 इंटू 8, ये आपका 800 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों का अंतर निकालेंगे। 800 माइनस 500 बाई टाइम हो जाएगा 6। तो ये 800 में से 500 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा बाई 6। तो ये यहीं पे कट जाएगा 56 जा, है ना। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? मास है आपका 1000 किलोग्राम और आपके वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मोमेंटम निकालना है, मास इंटू वेलोसिटी। मास 1000 इंटू 0.5, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट पूरी हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। थैंक यू।